नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे पेट में होने वाले कैंसर के बारे में। दूसरा सेगमेंट है तन की बात, क्या वाकई डिलीवरी के बाद औरतों को बाल नहीं धोने चाहिए। और तीसरा सेगमेंट है खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे शिमला मिर्च आपके लिए कितनी फायदेमंद है। पेट का कैंसर, इसे गैस्ट्रिक कैंसर भी कहते हैं। इंडिया में आदमियों में होने वाला ये 5th मोस्ट कॉमन कैंसर है, यानी हिंदुस्तान में जितने भी तरह के कैंसर के केसेस आते हैं, पेट का कैंसर इसमें 5वें पायदान पर है। औरतों में ये 7वें नंबर पर आता है। डराने वाली बात यह है कि दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा जानलेवा कैंसर आपके पेट में होता है। पेट के कैंसर के साथ दिक्कत यह है कि इसके जो शुरुआती लक्षण होते हैं वो बहुत ही आम होते हैं, जैसे पेट में दर्द, सीने में जलन। अब एसिडिटी के केस में भी आपको ऐसे ही महसूस होता है, इसलिए शुरुआती दिनों में ये एकदम से पकड़ में नहीं आ पाता है जब तक इसका टेस्ट ना हो जाए। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि पेट का कैंसर क्या होता है और इसके क्या कारण हैं। स्टमक कैंसर जो है, हमारे जो पेट में एक ऑर्गन होता है जिसको स्टमक या उदर कहते हैं। बेसिकली जब हम लोग खाना खाते हैं तो फूड पाइप के रास्ते खाना उतर के उदर या स्टमक में इकट्ठा होता है और वहाँ हजम होना शुरू होता है। वो छोटी आंत से पहले आता है वो ऑर्गन। और जब उसमें ऐसी कोई गांठ बनती है जो आसपास के टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय करती है और उसमें से छोटे छोटे सेल्स टूट के बाकी शरीर में फैलते हैं, तो उसको फिर स्टमक कैंसर कहते हैं। स्टमक कैंसर के कई कारण हैं। एक इम्पॉर्टेंट कारण आनुवंशिक है जो फैमिलीज़ में चला आता है। दूसरा हमारा आज का खान पान, रहन सहन है जो एनवायरमेंटल है। जैसे हम लोग बहुत सॉल्टी या स्मोक फूड खाते हैं या बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, रिफ्लक्स होता है, तो ऐसे लोगों में स्टमक कैंसर के चांसेस बढ़े आते हैं। साथ में स्मोकिंग और अल्कोहल इनटेक की वजह से भी स्टमक कैंसर की रिस्क बढ़ता है। पेट के कैंसर के कारण आपको पता चल गए, अब जानते हैं इसके लक्षणों और इलाज के बारे में। जो इसके लक्षण है वो कई बार काफ़ी माइल्ड होते हैं और पता नहीं चलता है। जैसे लंबे समय तक अगर गैस बन रही हो, जो पेशेंट्स कहते हैं गैस बनना, या जो खाना है वो ऊपर मुंह की तरफ आना और खट्टी खट्टी डकारें उठना, ये एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम हो सकता है। दूसरा, स्टमक में पेन, मतलब पेट में ऊपर की तरफ काफ़ी दर्द हो सकता है। या जब कैंसर में अंदर से ब्लीडिंग होने लगती है तो उल्टी के रास्ते ब्लड आना या लैट्रिन बिल्कुल काली होना, जो ये बताता है कि लैट्रिन में ब्लड आ रहा है। ये मेन लक्षण होते हैं स्टमक कैंसर के। स्टमक कैंसर के ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि स्टमक का कितना हिस्सा इन्वॉल्व होता है। उसके लिए हमें पहले एंडोस्कोपी करनी पड़ती है। एक दूरबीन के रास्ते, मुंह के रास्ते जाके स्टमक में अंदर देखना पड़ता है और ये देखते हैं कि बीमारी जो है स्टमक के किस हिस्से में है और कितना एरिया उसमें इन्वॉल्व है। अगर ज़्यादा एरिया इन्वॉल्व होता है तो पूरा स्टमक जो है ऑपरेट करके निकालना पड़ता है। अगर कम एरिया इन्वॉल्व होता है तो ट्यूमर को एक मार्जिन के साथ करीब 5 सेंटीमीटर आगे पीछे लेके उसको निकाल देते हैं, जिसकी वजह से पूरा ट्यूमर निकल जाए और स्टमक का कुछ हिस्सा बच भी जाए। इसके साथ साथ आसपास कुछ छोटी छोटी गांठें होती हैं जिनको हम लिम्फ नोड कहते हैं। ये कैंसर जो है मेन स्टमक से लिम्फ नोड तक फैलने की गुंजाइश रहती है। कई बार ऑपरेशन के समय बड़े भी मिलते हैं और कई बार नॉर्मल साइज के भी होते हैं। दोनों ही केस में स्टमक के आसपास के सारे लिम्फ नोड्स को भी निकाला जाता है, तभी ये ऑपरेशन पूरा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि स्टमक कैंसर का मेन ट्रीटमेंट पार्ट जो होता है वो ऑपरेशन से है। ऑपरेशन से पूरी बीमारी अगर निकलती है तो फिर क्योर के चांसेस होते हैं। कई बार ट्यूमर जब ज़्यादा होता है और हमें लगता है कि नहीं एक बार में पूरा निकालना मुश्किल है, तो हम लोग पहले कीमोथेरेपी द्वारा उसको श्रिंक कराने की कोशिश करते हैं और जब सक्सेसफुली श्रिंक हो जाता है तो उसको फिर ऑपरेट करके निकालते हैं। अगर शुरू में बीमारी ऑपरेशन लायक है तो पहले ऑपरेशन किया जाता है और रिपोर्ट के आधार पे ऑपरेशन के बाद अगर ज़रूरत होती है तो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी दोनों चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर साहब ने जो लक्षण बताए हैं उन पर ज़रूर तवज्जो दीजिएगा। अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की। अक्सर डिलीवरी के बाद औरतों को ऐसा कहा जाता है कि अगले 6 हफ्तों तक उन्हें बाल नहीं धोने चाहिए। आज भी देश के कई हिस्सों में इस बात का पालन किया जाता है। लगभग 40 दिनों तक औरतों को हेड वॉश नहीं करने दिया जाता। अब ऐसा इसलिए कहा जाता है ताकि औरतों को ठंड ना लगे।
ऐसा लोग तर्क देते हैं। कई लोग ये भी मानते हैं कि डिलीवरी के बाद औरत की जो स्किन होती है वो लूज हो जाती है, ढीली हो जाती है। पानी और हवा स्किन पर बने पोर्स के जरिए अंदर जा सकते हैं। इससे उनके घुटनों में जो है सूजन आ जाती है, दर्द होता है, ठंड भी लग सकती है। अब इन्फेक्शन हो सकता है जो कि बच्चे को भी पास हो सकता है। क्या ये सारी बातें सच है? क्या वाकई ऐसा होता है? जवाब है हरगिज नहीं। उल्टा सफाई सुथराई रखना बेहद जरूरी है ताकि इन्फेक्शन ना हो। आप इस दौरान अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड भी करती हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप हाइजीन पर ध्यान दें। अगर आपको कोई इन्फेक्शन होता है तो वो वाकई आपके बच्चे को भी हो सकता है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि डिलीवरी के बाद औरतों को कोई भी फिजिकल लेबर, कोई फिजिकल काम नहीं करना चाहिए जिससे वो थक सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो उनको थका दे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहा नहीं सकती। इस बात के पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। अगर आपके मन में कोई भी संदेह है, कोई डाउट है, तो अपने डॉक्टर से बात करिए। पर हाँ, डिलीवरी के 40 दिनों तक आप बाल नहीं धो सकती, ये बात सही नहीं है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। मेरी एक कलीग हैं जिन्हें शिमला मिर्च से सख्त नफरत है। वो अक्सर ये कहती हैं कि शिमला मिर्च दुनिया में क्यों है, इसका होना ना होना क्या फर्क पड़ता है, सब्जी के नाम पर ये एक बर्बादी है। तो मैंने सोचा कि पता किया जाए, मतलब इतने लोग शिमला मिर्च खाते हैं, क्या वाकई शिमला मिर्च पैसे की बर्बादी है? आपको ये सब्जी नहीं खरीदनी चाहिए? तो देखिए, हो सकता है आपको शिमला मिर्च का टेस्ट पसंद ना हो, पर बेचारी के कुछ फायदे हैं। जैसे इसमें विटामिन की भरमार है। कोलाजन, अब शिमला मिर्च आपकी स्किन में कोलाजन बनने में मदद करती है। कोलाजन क्या होता है? ये वो चीज होती है जो आपकी स्किन को हेल्दी रखती है, उसको इलास्टिसिटी देती है, यानी जब वो खिंचती है तो वापस अपनी जगह पे भी आ जाती है, झुर्रियां जल्दी नहीं पड़ती। साथ ही ये आपका मेटाबॉलिज्म भी तेज करती है, खाना जल्दी पचता है। अब जिन लोगों की नाक बंद रहती है, ब्लॉकेज रहता है, या जिन लोगों को अर्थराइटिस की दिक्कत रहती है, उन्हें भी अपनी डाइट में शिमला मिर्च ज़रूर लेनी चाहिए। तो आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ हैं राशिद। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया। लटक, धर्रे पर चले और जहां पहुंचे वहां अनुप्रास और तुकबंदी के दरवाजे की सांकल हिला ले। कहें कि क्या रहा है डूब तुमको खटक, कि कब ऑन करें मन का मोड मटक, कि क्यों चित्त जाता है यूं ही सटक, कि कैसे ना आए हौसलों में चटक, कि कहां तक करें इरादे गटक झटक, अब बेवजह न भटक, ये है निपट देसी मन लटक। पर यूं ही कहना होता तो पुराने रोग दफा करने की जरूरत क्या थी। तो बात यह है कि लल्लन टॉप हमारा है और हम बनता है मैं और तुमसे। उसमें भी मैं घटता रहे, तुम बढ़ता रहे, तभी बात दुरुस्त है। वैसे तुम में किसी को तुरशी लग सकती है, यूं बात आप कहने से भी बन सकती है। आपकी प्रतिभा के लिए आपका लल्लन टॉप लेकर आया है एक लोकतांत्रिक मंच जिसका नाम है लटक। लटक शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है लल्लन टॉप का से कबूतर इमला में, का से कुल्फी शिमला में, लेकिन लल्लन टॉप में का से किस्से, कविता, कॉमेडी और सब किस्म की कलाकारी। तो लटक है नए कलाकारों का अड्डा, वो जगह जहां आपका डेब्यू कई दरवाजे खोल सकता है। तो फिर दे दो दस्तक, भेजो अपनी कलाकारी लटक के पेज पर फीचर होने के लिए। हमारा पता है latak.lallantop@gmail.com। अब सुकून के लिए भटक मत, लटक।